तो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडियन ब्रोज रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम नए वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं और वो वीडियो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान की दो गर्ल हैं, नाइला और साइला नेम है, वो मतलब उन लोगों के ही वीडियो पे रिएक्शन है। उन लोगों ने द्वारिकाधीश पे जो मंदिर बना है द्वारिका में, जो स्थित है कृष्ण भगवान का, तो उसी वीडियो पे उन लोगों ने रिएक्शन दिया है और क्या क्या बोला है और क्या उनका देखिए वो कितनी अच्छी बातें की हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है उन सब का और बहुत ही अच्छे से वो लोग भी रिएक्शन दिए हैं। तो उसी वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देते हैं अपना रिएक्शन। और फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही खास बात करने वाला हूं आप सबके साथ में। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और फिर देते हैं अपना रिएक्शन, फिर बात करते हैं उस वीडियो के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी व्यूअर्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेके नाइला और साइला कृष्ण जी की द्वारिका नगरी है और हमने बचपन में तो द्वारिका नगरी की सैर भी की हुई है बीम्स में। वो बीम लगते थे ना, वो अक्सर द्वारका नगरी जाते थे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ तखय्युलाती कहानी है, लेकिन आज की वीडियो आप सबके होश उड़ा देगी कि द्वारिका नगरी की हकीकत क्या है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कृष्ण की द्वारका नगरी एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये शहर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद हैं। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई? दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराइयों में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी के बसने से लेकर इसके डूबने तक के जो भी रहस्य और कारण हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस पौराणिक कहानी की सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि ये प्राचीन गाथा केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज यादव और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो एक विशाल और सुसंगत नगर था। यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और द्वारका बसाई। यहाँ से वो चले गए वहाँ पे। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार थीं। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। जब कृष्ण पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास किया, उसके पश्चात क्रोध में आकर ऋषियों ने सांब को श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी के श्राप के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समा गई थी।
द्वारका के समुद्री अवशेषों पर 36 सबसे साल बाद। पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियन में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी शताब्दी के पॉलिताना कॉपर प्लेट पर मिले, तब लोगों को इस पर भरोसा होने लगा। इसके पश्चात सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम 1979 तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इसी खोज में हजारों फीट नीचे अरब सागर। समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। द्वारका के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे और साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वो दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित हैं। द्वारका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, वारीदुर्ग और अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे पर स्थित यह द्वारका 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। क्या लुक है। द्वारका 2 हैं, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है, जिसे द्वारका समुद्र के धाम पास में। माना गया है, और दूसरा बेट द्वारका पुरी है, जहां समुद्र के मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से आरंभ की गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जाने का समय अब एकदम नजदीक आ गया, क्योंकि सन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल लाए थे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगर के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरातत्व विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। नौसेना के साथ मिलकर चलाए गए इस तीसरे अभियान के शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की प्रयोगशालाओं को भी भेजा गया था और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग शोध के मुताबिक यह नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जानकर काफी चौंके हुए थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद यही था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के 200 नमूने एकत्र किए, जिन्हें चूना और पत्थर का बताया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड किसी नगर या मंदिर के अवशेष लगते हैं। विशेषज्ञों ने समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की और 10 मीटर गहराई तक किए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों की समुद्र के भीतर पाए गए खंडों में समानता मिलती है, पर इन खंडों की बनावट से ये भी पता चलता है कि इन खंडों का सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई मेल नहीं मिलता। भारत के समुद्र तकनीकी विभाग के मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया
कि ध्वनि चित्रों से मानव निर्मित शिल्प का पता तो चला ही है, साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता लगाया गया है जो करीब 9 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे पर ही इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए हैं। और समुद्र तल से जो शिल्प निकाले गए उनका भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि वो भी करीब 9700 वर्ष पुराना है। यह शिल्प लकड़ियों का है और इसमें दरार पड़ने के चिन्ह हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस खोज का अध्ययन करने के लिए एक दल बनाया है और ये भी पता लगाया जाएगा कि इस इलाके के दूसरे प्राचीन स्थानों से इसका क्या संबंध है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने से जुड़े रहस्यों का पता लगाने का काम पिछले कई वर्षों से रुका पड़ा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक AK सिन्हा ने कहा कि पानी में खोज के कार्य के लिए बड़े आधारभूत संरचना की जरूरत है। प्राचीन द्वारका नगरी की खोज जैसी बड़ी परियोजना के लिए समुद्र में प्लेटफॉर्म और काफी संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की जरूरत होती है जो पानी में गहराई तक जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी रहे डॉक्टर SR राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के समुद्री पुरातत्व शाखा में काम करते हुए द्वारका नगरी से जुड़े रहस्यों पर काफी खोज की। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों से ही प्राचीन द्वारका नगरी का पता लगाया गया। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर AK सिन्हा ने कहा कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कोई कहता है कि यह किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ा कि उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए और उन्हीं शहरों में से एक द्वारका भी था। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है और अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ये एक असली घटना है। और हमारे बीच एक और सबूत ये है कि महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग को इसके कई प्रमाण मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है, जैसे हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है, वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण की द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। दोस्तों, ये सभी साक्ष्य और सबूत जब भविष्य में भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किए जाएंगे तो ये हमारी सभ्यता के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो और कहते हैं ना कि दुनिया जो बात बोलती है वो सच होती है। कुछ लोगों ने बोला कि द्वारका नगरी सिर्फ कहने की बात है, इसका तो कहीं पे कोई सबूत नहीं मिला। प्राउड है इन दोनों द्वारका मतलब उसमें बहुत ज्यादा दरवाजे थे और 30 से ज्यादा द्वार उनको मिल चुके हैं। टोटल 50 द्वार थे और हमने भी ये सुना है कि जो द्वारका नगरी थी वो बिल्कुल जादुई नगरी थी और उसके क्या बहुत खूबसूरत के किनारे लोग वहाँ के बहुत खुशहाल थे, बहुत अमीर सिटीज में से एक थी। लेकिन जब वो ये श्राप ये बड़ी अहम चीज है नायरा, हमने महाभारत में भी देखा कि किस तरह से दिए हुए श्राप का अंत जरूर होता है। मतलब कि जब कोई किसी को श्राप दे देता है तो वो उसको मिल के ही रहता था। तो उस श्राप की महाभारत के श्राप की वजह से ये नगरी डूबी और आज उसके जो आसार मिले हैं 9,500 साल 9,500 साल इतने हजार साल। मैं तो खुद हैरान रहेगी। और लेकिन ये कृष्णा सोचने वाली बात है भाई, इस तरह से वो पूरा महल ही पानी के अंदर के वो पूरी नगरी ही डूब गई और अब लोगों को वो नजर आ रही है। तो ये कृष्णा ही है जिसे देख के लोग खुद हैरान हो गए कि ये कैसे। अभी रिसर्च हो रहा है ना उस पे, और वो दिखा भी रहे थे, वो मूर्ति भी हमें नजर आई है और वो जो कह रही थी कि बिल्कुल मंदिर जैसा था सारी चीजें। तो कहते हैं ना कि अभी हमने बहुत सी वीडियोस गाइस देखी हैं जिसमें पहले ये कहा जाता था कि बस मन भड़क कहानी, ये बस किसी ने लिख दी है। लेकिन जब उनके सबूत मिल रहे हैं ना तो अब ये द्वारका नगरी इतनी खूबसूरत थी जिसके बारे में हमने सुना था कृष्ण की नगरी में बसाई
और फिर लोगों ने बोला कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, और अब जब उसके आसार मिल रहे हैं, 9,500 साल पहले की चीजें स्टिल खुदाई जा रही है, उस जमाने के सिक्के मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बुक्स मतलब के स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो सच है, वो 100% सही है। अब नेक्स्ट पर्सन पे अब उस पे बिलीव करे ना करे, बल्कि द्वारका नगरी की खोज और उससे जो उसकी जो वाकयात जो मिले हैं, उसके जो पिलर्स या फिर वहाँ जो कुछ छोटे मोटे बर्तन मिले हैं, पूरे मतलब द्वार वाले एक स्क्रिप्चर में कोई भी चीज मन भड़त नहीं लिखी गई, बल्कि वो वाकई में एग्जिस्ट करती थी। बस हम लोगों को आइडिया नहीं होता, हम लोगों को पता नहीं होता, में मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि ऐसी चीज है नहीं। जैसे महाभारत में भी कुछ लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन आज 10 से 11 ऐसे स्पॉट्स मिल चुके हैं जहाँ पे महाभारत के होने के निशानात पाए जाते हैं। तो बिलीव्स की बात है, कोई बिलीव्स करता है कोई नहीं करता, लेकिन जो चीज सही बात नजर के सामने आ जाती है ना, फिर उससे कोई जुटला नहीं सकता। मुझे तो द्वारका नगरी की हकीकत और यहाँ से जो मिले उसके वाकयात के निशान है, अब मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि नगरी नहीं थी, ऑब्वियसली ये है, और एक श्राप के तहत इसको खत्म होना पड़ा। So guys, ये थी हमारी वीडियो। आप क्या कहेंगे वीडियो के अबाउट कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जैसे गाइस आप लोगों ने देखा है इन दोनों रेप गर्ल के बारे में, मतलब ये लोग कितना बताएंगे वो उसके बारे में। तो गाइस वो द्वारिका में जो मंदिर स्थित था उसी के बारे में ये लोग रिएक्शन दिए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये नौसेना जो हैं, गोताखोर है नौसेना के, उनको भी यार बहुत ही मतलब सैल्यूट है कि इतने हार्ड वर्क करते हैं, और उतने समुद्र के अंदर जाके कम से कम 1000 फीट अंदर जाके वो लोग पूरा रिसर्च करते हैं, बारीकी से पूरा उसको जांच करते हैं, देखते हैं पूरा क्या है क्या नहीं है। और मतलब अंदर में यार बहुत ही रिस्क रहता है। 1000 फीट अंदर जाना मतलब मामूली बात नहीं है, 1000 फीट कुछ कहलाता है गाइज। तो उसके अंदर जाके उसके बाद अंदर देखो समुंदर में, वो भी ये नहीं कि चलो नदी छोटा रहता है तो उसमें कोई डर नहीं रहता, समुंदर में यार कितने मतलब मछलियाँ भी रहती हैं, फिर वो मगरमच्छ भी रहते हैं, तो मतलब बहुत ही रिस्की गेम रहता है। उसके अंदर जाके वो लोग बारीकी से पूरा रिसर्च करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। और समझ लीजिए गाइज कि 9500 साल मतलब बीत चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी रिसर्च हो रहा है। तो उसमें जितने मतलब लिखा गया है, मतलब ग्रंथ में जितने हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा गया है, वो सब उसके जुड़ी हुई मतलब सामान मिल रहा है, जुड़ा हुआ हर एक चीज़ मिल रहा है। तो इससे एक क्लियरिटी होता है कि मतलब कि जैसे कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया द्वारकाधीश में लॉर्ड ऑफ कृष्णा का मतलब पूरा नगर बसा हुआ था। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप भी गए हैं वहाँ पे द्वारकाधीश, जैसे कि गुजरात के पश्चिमी तट पे पश्चिमी एरिया में, मतलब ये द्वारिका जी का मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। वहाँ पे एकदम समुद्र के किनारे पूरा ब्रिज उरिज बना हुआ है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे मतलब दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और वो आपको तो मालूम ही है। तो गाइज जैसे कि कृष्ण भगवान जो थे मथुरा में उनका जन्मभूमि था, और वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे जैसे द्वारिका में इनका मतलब वहाँ से कुछ लफड़ा हो गया था इनके मामा की वजह से, तो वहाँ पे चले गए थे द्वारिकाधीश जाके वहाँ पे अपना कर्म किए, वहाँ पे कंस को मारे ओरे। तो वहीं पे पूरा उनका नगर बस गया था, जितने भी उनके चाहने वाले थे, चाहते थे, जितने भी भगवान को पूजने वाले थे, तो सभी लोग वहाँ पे बस गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने वरदान करके ऐसे ही मतलब अपने शक्ति से वहाँ पे एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया था, उन्होंने रातों रात कर दिया था। तो वो मंदिर था कि जो कि वो मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था, तो शायद बोलते हैं कि समुंदर के वजह से मतलब बहुत भारी लहर सुनामी आने की वजह से उसमें समुंदर में वो डूब गया, बड़ा जो मंदिर जो था। तो गाइज उसी के बारे में ये वीडियो था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, और गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं वीडियो से रिलेटेड न्यू वीडियो रिएक्शन देता रहूँगा और आप सबको अपडेट ये मिलता रहेगा। तो आइए गाइज वीडियो का ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं ख़त्म, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।